हालेलुया। गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हर रोज विदाउट फेल प्रभु के वचन को सुनते आ रहे हैं और इनके आशीषों को भी आप अपने जीवनों में देख रहे हैं। और यदि हां तो 9884907779 पर आप व्हाट्सएप या फिर वॉइस मैसेज या टेक्स्ट डाल सकते हैं। आपकी गवाही हमें प्रोत्साहित करती है और इस सेवकाई को बरकरार रखने के लिए हमें उत्साहित करती है। छोटी प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, यह आपके वचन ही हैं जो हमें प्रेरित करते हैं। यह आपके वचन ही हैं जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आज भी अपने वचन द्वारा हमसे बात करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। क्या आप हर रोज बाइबल पढ़ते हैं? बाइबल पढ़ने वाले इस बात को जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें कुछ सांस्कारिक पद्धतियों को या फिर प्रक्रियाओं को करने के लिए नहीं बुलाया है या फिर किसी खास प्रकार की भेषभाषा द्वारा अपनी भक्ति दिखाओ नहीं कहा। मेरे पास आओ और मैं तुम्हें कहानियां सुनाऊंगा ऐसा भी नहीं कहा, बल्कि कहते हैं मेरे पीछे आओ और मेरा अनुकरण करो, मेरे चाल चलन का अनुकरण करो। यही प्रभु हमसे इच्छा रखते हैं, क्योंकि हम मार्ग भटक गए हैं। हमें कौन सा मार्ग कहां ले जाएगा नहीं पता। चौड़ा रास्ता दिखने में तो अच्छा है, लेकिन वो नाश की ओर हमें ले जा रहा है, कई लोग नहीं जानते, क्योंकि ज्यादा लोग वहीं पर है ना। अगर ज्यादा लोग गलत काम करें तो वह सही हो जाएगा, सोचना गलत है। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। भले ही 1 जना हो, 10 जना हो या 1000 जने उस गलती को करें तो भी गलत है। लेकिन कई बार हम जीवनों में फर्क नहीं कर पाते, इसीलिए धोखा खा जाते हैं, भटक जाते हैं, रास्ता भूल जाते हैं। प्रभु कहते हैं मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। अगर स्वर्ग हमें जाना है, यदि सदा काल के लिए हमें स्वर्ग में रहना है, तो हमें उनके चाल चलन का अनुकरण करना होगा। यीशु मसीह का अनुकरण करना क्या आसान है या कठिन? कुछ लोग कठिन कहते हैं, कुछ लोग आसान है कहते हैं, 99% कठिन है ही कहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु कहते हैं ना। लूका रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 23वीं आयत से पढ़ रहा हूं, देखिए। उन्होंने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो उसे अपने आप का इनकार करना होगा और अपने क्रूस को उठाकर मेरे पीछे चलना होगा। यदि कोई अपने जीवन में प्रभु का अनुकरण करना चाहता है, उनके पीछे चलना चाहता है, तो सबसे पहले उसे क्या करना है? उसे अपने आप का इनकार करना है। इनकार करने का मतलब यदि देखा जाए, इंग्लिश में डिनाई शब्द का प्रयोग किया गया है। मतलब मैं काफी अच्छा हूं, महान हूं, मैं काफी धनवान हूं। मनुष्य अपनी गलतियां तो छिपाते फिरते हैं, लेकिन अपनी बढ़ाई वे काफी करते हैं। लेकिन जब आप प्रभु के पास आते हैं, अपने अहम को क्रूसित करना होगा। जब आप अपने आप को खाली करेंगे, तभी प्रभु अपनी कृपा से आपको भरेंगे। जब अपवित्रता आपसे बाहर निकलेगी, तभी पवित्रता आप में भरी जाएगी। मान लीजिए एक बर्तन में जहर है, क्या आप उसमें कुछ और मिला सकते हैं? जी नहीं, पहले जहर निकाल के आपको उसे साफ करना होगा, तभी आप उसमें कुछ और डालने पाएंगे। प्रभु के पीछे आने वालों को सबसे पहले उसे अपना इनकार करना है, उसे अपनी उपेक्षा करनी है। मतलब जो कुछ उसके पास है, अपनी इच्छाओं को, पसंदों को उसे छोड़ना है। मसीह यीशु को प्रथम स्थान देना है। आज कई लोग प्रभु यीशु के पीछे आना चाहते हैं, लेकिन अपने सेल्फ को, अपने स्वार्थ को भी वे अपने साथ लाते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। उसी प्रकार अगर प्रभु भी चाहिए, संसार भी चाहिए कहेंगे, अंततः आप कुछ भी हासिल नहीं करने पाएंगे। जब आप प्रभु के पीछे आने का निर्णय लेते हैं, संसार को गुड बाय करना होगा। सांसारिक लोगों को आप साथ नहीं ला सकते।
पाप की गठरी के साथ आप प्रभु का अनुकरण नहीं कर सकते। जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है, अपने आप का इनकार करे, अपने जीवन में जो पाप हैं उनका अंगीकार कर। हम सभी जानते हैं, हम कई समय से वचन सुनते आ रहे हैं। वचन सुनने के बाद उद्धार कैसे पाना है, क्या आप जानते हैं या नहीं? कैसे हम पापों की क्षमा पा सकते हैं, जानते हैं या नहीं? मैंने खुद ने इस पर कई बार प्रचार किया है। यदि हम अपने पापों का अंगीकार करें और उनसे मुंह मोड़ें, तो वे हमारे सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य है। आपने यह सुना है ना? जी हां, सुना है। सुना है, अच्छी बात है, लेकिन क्या पापों का अंगीकार किया? क्या उससे मुंह मोड़ा? कई लोग अंगीकार करते हैं, लेकिन बार बार वही पाप दोहराते हैं। पाप को छिपाने वाले वृद्धि नहीं करेंगे, लेकिन उसे मानकर उसे छोड़ने वाले वृद्धि करेंगे। कहते हैं कि आपने वचन सुना है, लेकिन उसमें कोई बड़ी बात नहीं। क्या सुनकर उसके अनुसार चलते हैं? किसी बात को आपने समझ लिया, वो बड़ी बात नहीं, लेकिन समझकर उसके अनुसार क्या आप चलते हैं, यह जरूरी है। वचन के अनुसार जिए बिना हम प्रभु यीशु का अनुकरण नहीं कर सकते। वचन जिन विषयों की चेतावनी देता है, यदि हम उन चेतावनियों को स्वीकार ना करें तो प्रभु यीशु का अनुकरण नहीं कर सकते। कई लोग आजकल चर्च जाते हैं, प्रभु यीशु का वचन सुनते हैं, अच्छा है कहते हैं, लेकिन जब वचन के अनुकरण की बात आती है तो वे वचन को नहीं अपनाते। वे सुनने को तो सुनते हैं, लेकिन सुनकर उसे ग्रहण नहीं करते। देखिएगा, प्रभु का अनुकरण करना एक क्रिया है। सुनना मात्र काफी नहीं, उसके अनुसार हमें जीना भी है। गुड लिसनर्स आर गुड डूअर्स कहते हैं। अच्छी तरह सुनने वाले वैसा कर भी सकते हैं। कई सारे विद्यार्थियों का फेल होने का मुख्य कारण क्या है, जानते हैं? जब लेक्चरर्स लेक्चर देते हैं तो वे सुनते नहीं हैं। 3-4 साल का जो भी आप कोर्स करते हैं ना, उसके दौरान टीचर्स आपको जो भी पढ़ाते हैं, ध्यान से यदि आप सुने तो सफल हो पाएंगे। वो कैपेसिटी प्रभु ने हमें दी है। तो जब आप प्रभु के वचनों को सालों से या महीनों से सुनते आ रहे हैं, क्या आपके जीवन में एक बदलाव आया है? क्या प्रभु यीशु के चाल चलन का अनुकरण करने पा रहे हैं? वचन को सुनकर उसके अनुसार जीने वालों के लिए प्रभु यीशु के चाल चलन का अनुकरण करना काफी आसान होता है। देखिए, एक रास्ते में जो आगे चल रहा होता है, अगर वे काफी सतर्कता से सावधानी पूर्वक चलें, तो जो पीछे आने वाले हैं उनके लिए आसान हो जाएगा ना? इतना मुश्किल नहीं होगा ना? आगे रहने वाले जो होते हैं मार्ग तैयार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए मार्ग तैयार किया है। इसीलिए यदि हम अपना इनकार करते हुए पूरी तरह से अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें, प्रभु ये रहा मेरा जीवन, अपनी इच्छा अनुसार इसे चलाएं। अपने जीवन में मैंने यही किया। मैंने अपने भविष्य के बारे में जरा भी नहीं सोचा। आगे क्या होगा क्या नहीं, मैं अब भी कुछ नहीं जानता। अब तक मैं 73 वर्ष का हो चुका हूं। अगले साल क्या होगा, मेरा बुढ़ापा कैसा रहेगा, इन बातों के विषय मैंने बिल्कुल नहीं सोचा है। जिन प्रभु पर मैं विश्वास करता हूं, मैं जानता हूं कि वे विश्वास योग्य हैं। वे अपनी इच्छा को मेरे जीवन में अवश्य पूरा करेंगे, गिराएंगे, उठाएंगे, लेकिन जहां पहुंचाना है वे अवश्य पहुंचाएंगे। अपनी योजनाओं को वे मेरे जीवन में अवश्य पूरा करेंगे। अपने आप को प्रभु को समर्पित करने वालों के लिए क्रूस उठाकर चलना मुश्किल नहीं है। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपना इनकार करे और प्रतिदिन, इस बात पर गौर कीजिएगा, हर रविवार नहीं कहते। कई लोग बोलते हैं रविवार चर्च जाना काफी है, हर रोज कैसे हो सकता है? हर रोज प्रभु प्रभु करते रहेंगे तो जीवन कैसे जिएंगे? जी नहीं, ऐसा नहीं होता। हर रोज खाते हैं ना, हर रोज सोते हैं ना, काम करते हैं ना। जब तब ऑफिस जाएं तो क्या तनख्वाह मिलेगी? जब तब कॉलेज जाएं तो क्या आप एग्जाम लिख के पास होने पाएंगे? आत्मिकता भी कुछ ऐसी ही है। प्रभु के साथ संगति हमें हर रोज करनी है। इसलिए इस कार्यक्रम का प्रसारण भी हम हर रोज करते हैं। हर रोज इन कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने का एक ही कारण है, दिल से हमारी एक ही ख्वाहिश है कि आप किसी ना किसी तरह से प्रभु में दृढ़ होते चले जाएं। क्योंकि प्रभु के पीछे चलने वालों को केवल एक ही दिन उनके पीछे नहीं चलना। हर रोज केवल रविवार को आत्मिकता दिखाएं और सोमवार को अपनी मनमर्जी अनुसार जिए, वो सही नहीं है। लेकिन कई लोगों की जिंदगी आज ऐसी ही है। यदि आप भी ऐसे हैं तो ठीक कर लें। हर रोज हमें क्या करना है? अपने क्रूस को उठाकर उनके पीछे चलना है। हर रोज सोना आसान है, हर रोज खाना आसान है,
हर रोज आनंद मनाना भी आसान है, लेकिन हर रोज अपने क्रूस को उठाकर हमें उनके पीछे हो लेना है। खाली हाथ पीछे नहीं चलना, लेकिन अपने क्रूस को उठाकर उनके पीछे चलना है। नीलगिरीज की घाटियों में 2 साल मैंने इरुला ट्राइब्स के बीच काम किया। वे लोग पहाड़ियों के बीच में रहते हैं। 90 डिग्रीज एंगल की पहाड़ियां होती थीं, एकदम फिसलन भरी। जब हम उनके पास जाते थे तो उनको देने के लिए थोड़े बहुत कपड़े वगैरह, जो पेट्रोमैक्स लाइस होते थे, उसी प्रकार जरूरत की चीजें अपने कांधों पर लाद कर हमें चलते हुए घाटी चढ़नी होती थी, जो काफी कठिन होता था। अरे क्यों यह बोझ, कई बार गुस्सा भी आता था। लेकिन एक बार उनके पास में पहुंचकर जब प्रभु का वचन सुनाते थे, जब उनकी जरूरतें हमारे द्वारा पूरी होती थी, तमाम थकान दूर हो जाती थी। कई लोगों को प्रभु में लाने का अनुग्रह प्रभु ने हमें दिया। क्रूस का मतलब यहां पर काठ के क्रूस की बात नहीं हो रही। कुछ लोग गुड फ्राइडे के समय लकड़ी के क्रूस को कांधों पर रखकर चलते हैं। जी नहीं, प्रभु ये नहीं कह रहे। प्रभु के क्रूस को हमें उठाने की जरूरत नहीं, अपने क्रूस को उठाकर चलने की बात है। अपमान, निंदा, श्राप, तमाम अन्य समस्याएं, इन्हें साथ में लेकर हमें आगे बढ़ना है। कई लोग बिना निंदा के, बिना अपमान के, बिना परेशानी के स्वर्ग तक पहुंचना चाहते हैं। हम तमाम कठिनाइयों के बीच से होकर ही स्वर्ग राज्य में पहुंचेंगे। देखिए, जो क्रूस उठाकर चलते हैं वे अपनी इच्छा अनुसार नहीं चल सकते। जो व्यक्ति क्रूस पर लटका है, अपनी इच्छा के अनुसार वो नीचे नहीं उतर सकता। वैसे ही यदि हम क्रूस उठाकर चलते हैं, हम सांसारिकता में जीवन नहीं बिता सकते। इसलिए हम मसीह के संबंधी होते हैं और हमें अपनी शरीर की इच्छाओं को क्रूस पर चढ़ाना है। जब हमारे शरीर की इच्छाओं को हम क्रूस पर चढ़ाएंगे, बोझ हल्का हो जाएगा। संसार और संसार की इच्छाओं के लिए हमें अपने आप को क्रूसित करना है। संसार मेरे पास नहीं आता और ना ही मैं संसार के पास जाता हूं, यही क्रूस है। प्रभु यीशु से प्रेम करने वाले संसार से प्रेम नहीं करते। प्रभु यीशु से प्रेम करने वाले सांसारिक अभिलाषाओं से प्रेम नहीं करते। उन्हें छोड़कर, उन अभिलाषाओं की वजह से जो पाप का प्रतिफल मिलता है उससे दूर होकर मसीह के क्रूस को उठाकर मसीह के पीछे चलना है। क्रूस का जो मार्ग है आसान मार्ग है। प्रभु के पीछे चलते हुए जो आशीष हमें मिलते हैं, दूर से देखने पर वह बोझ नजर आ सकते हैं, लेकिन वास्तव में प्रभु यीशु मसीह का मार्ग आसान है। मेरे पास आओ और मुझसे सीखो, मेरा बोझ हल्का है, मेरे मार्ग आसान है। प्रभु कहते हैं ना, पाप के बोझ की तुलना जब मसीह के बोझ के साथ की जाए तो वह काफी हल्की नजर आती है। ऐसी भक्ति की मुझे आवश्यकता नहीं कह रहे हैं, या फिर ऐसा भाग्य मुझे मिला है तो मैं क्यों कर पीछे मुड़ूं कह रहे हैं। यीशु का अनुकरण करें, उनके राज्य के भागी बनेंगे। यदि संसार का अनुकरण करेंगे तो पाताल का द्वार हमारे लिए खुला है। संसार की इच्छाएं एक दिन खत्म हो जाएंगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं रह जाऊंगा, कई लोग ऐसा कहते हैं। जी नहीं, धरती शाश्वत नहीं है। यदि आप वास्तव में मसीह यीशु से प्रेम करने वाले हैं तो अपनी इच्छाओं को, अभिलाषाओं को दरकिनार कर उन्हें क्रूस पर चढ़ाकर मसीह यीशु का हर रोज अनुकरण करें। अपने क्रूस को उठाकर उनके पीछे हो लें, आशीषमय जीवन बिताने पाएंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु इस समय जो कोई भी इन वचनों को जहां कहीं से जब कभी सुन रहे हैं, उन पर आपका विशेष अनुग्रह हो जाने पाए। प्रभु जी हां, हमारे क्रूस को उठाकर हमें चलना है। प्रभु कई बार यह कठिन लगता है, अपने स्वयं के प्रयास से यह काफी मुश्किल लगता है, लेकिन यदि आप हमारे साथ हैं तो हमारे लिए असंभव कुछ भी नहीं। प्रभु हमें अनुग्रह दें कि हमारी सांसारिक अभिलाषाओं को, हमारी सांसारिक इच्छाओं को हम क्रूसित करें और आपके साथ अपने क्रूस को उठाकर अपने आप का इनकार कर आपकी महिमा के लिए निरंतर आगे बढ़ते चले जाएं। जब तक आपके राज्य ना पहुंच जाएं, आपका अनुकरण करते हुए जीने का अनुग्रह हमें दें। प्रभु प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सदा सर्वदा निरंतर बनी रहे। आमीन।
प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप या फिर वॉइस मैसेज या टेक्स्ट द्वारा भेजें। हम अवश्य आपके साथ जुड़कर आपके छुटकारे के लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। परमेश्वर चमत्कार करेंगे। प्रभु की आशीष हम सबों पर हमेशा बनी रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।